इस्लाम में सफ़ाई पर इतना फ़ोकस किया गया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 222 में भी फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुताहिरीन। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। इसके पीछे इस्लाम का क्या लॉजिक है? नमाज के लिए उठो तो अपने हाथ और मुँह धो लो। क्या इसका कनेक्शन सिर्फ़ स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है या हेल्थ से भी हमारा इसका कुछ कनेक्शन है? आर्म्स, हैंड्स एंड फिट्स की वॉशिंग हो जाती है। इससे स्किन एलर्जी और डस्ट वगैरह जो चेहरे पे आ जाती है उसको ये प्रिवेंट करता है और साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्टमक इन्फेक्शन को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल जुमा हर मुस्लिम पर वाजिब है। ये सही बुखारी में आता है। तो क्या इसके मेडिकली भी कुछ फ़ायदे हैं? तो हर तरीके से अल्लाह ने हमें सफ़ाई साफ़ सुथरा एक इंसान बनाया कि कैसे हम जिए, कैसे सलीके से जी। तो जानवर भी रहे, एक इंसान कैसे जीता है, उसका सलीका क्या है, उसका रहना क्या है, कपड़े साफ़ होने चाहिए, खुशबू फैलाता हुआ जाए, लोगों को चेहरों पर मुस्कुराहट आए। सुभान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोज़े रखा करते थे। रमज़ान के रोज़े तो थे ही। है। तो इंसुलिन का जो लेवल है उसे कम कर देता है फास्टिंग। और अगर हम स्टडीज़ जैसे हुई है तो उससे पता लगता है कि अगर इंसुलिन का लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 30 डेज़ की फास्टिंग होती है। तो जैसे हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पहले हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा मिसवाक के बारे में। सही बुखारी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उम्मत पर मुश्किल ना होती तो मैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मिसवाक करना फ़र्ज़ कर देता। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं? क्या इसके अंदर क्या ये ब्रश जो हम आज कर रहे हैं वही मिसवाक? अल्लाह की इबादत है, 5 वक्त नमाज में हम खड़े होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नमाज इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिससे हम अल्लाह से जुड़ते हैं और अल्लाह का ज़िक्र अदा करते हैं। और हमारा जो फ़ोकस रहता है वो अल्लाह ताला की तरफ रहता है, या हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। लोग हम देखते हैं कि योगा की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेशन के नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं। वेस्ट में हम सब ज़्यादा देखते हैं कि लोग की ज़िंदगी से सुकून चला गया है, नींद नहीं आती, तो वो लोग मेडिटेशन का एक रास्ता ढूँढते हैं। नमाज में हम दुनिया को छोड़ के अल्लाह पर फ़ोकस करें और अल्लाह ताला जो हमारा रब है, इस कायनात को बनाने वाला है, वो हमें देख रहा है। तो इससे जो स्ट्रेस वगैरह जो है वो आपके ज़हन से हट जाता है और अल्लाह से एक राब्ता कायम होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है दीन टॉक विद फ्रेंड के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इस्लामिक लाइफ़स्टाइल और सेहत के बीच के अमेजिंग कनेक्शन के बारे में। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, ये हाइजीन और सेहत पर भी फोकस करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। इसी सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए बुलाया है मेरे अजीज़ दोस्त और भाई डॉक्टर अमन फारूकी को। वालेकुम सलाम फरमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। माशाल्लाह, आज हम बात करेंगे हेल्थ और हाइजीन के बारे में। तो डॉक्टर साहब इस्लाम में सफाई पर इतना फोकस किया गया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 222 में भी फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुताहिरीन। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। इसके पीछे इस्लाम का क्या लॉजिक है कि क्यों इतना ज़्यादा सफाई पर फोकस किया गया है? जी, आपने बहुत ही प्यारी आयत बयान की। इस्लाम में तो क्लीननेस का मतलब सफाई का बताया गया है, लेकिन सफाई जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम यकीनन अगर हम इसे मेंटेन करते हैं तो हम बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और इन्फेक्शन से बच जाते हैं। और इसमें इस्लाम में जैसे आता है कि हैंड वॉशिंग और क्लीननेस, बाथिंग ये सब होता है, लेकिन ये जनरल लाइफ में भी अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये मेंटेन ना करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। जी, बिल्कुल ये तो है। देखिए, इस्लाम हमें जो तरगीब देता है वो हमारी भलाई के लिए होती है और ये धीरे-धीरे चीज़ें प्रूव भी हो रही हैं टाइम के साथ-साथ। डॉक्टर साहब मैं अगला सवाल वुज़ू के बारे में करना चाहूँगा जिसका ज़िक्र कुरान में सूरह माइदा आयत नंबर 6 में भी आया कि जब उठो, नमाज़ के लिए उठो तो अपने हाथ और मुँह धो लो। क्या इसका कनेक्शन सिर्फ़ स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है या हेल्थ से भी हमारा इसका कुछ कनेक्शन है? जी, आपने वज़ू के बारे में फ़रमाया। वज़ू जो है 5 टाइम्स की क्लीनिंग है, जिसमें हम 5 वक़्त नमाज़ अदा करने से पहले वज़ू करते हैं। वज़ू में हमारे फेस, आर्म्स, हैंड्स एंड फिट्स की वॉशिंग हो जाती है। इससे स्किन एलर्जी और डस्ट वगैरह जो चेहरे पे आ जाती है, उसको ये प्रिवेंट करता है और साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्टमक इन्फेक्शन को भी ये दूर करता है। वज़ू स्ट्रेस को भी दूर करता है, क्योंकि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं फेस पे हो या बॉडी पे हो, जब इस पे टच सेंसेशन होता है वाटर का, तो उससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो हमें स्ट्रेस को दूर करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि उसने हमें इबादत भी दे दी और साथ-साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी दे दिए हमारी जी। ज़िंदगी के लिए और हमारी इबादत भी हो जाती है साथ-साथ। डॉक्टर साहब मैं अगला इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है गुस्ल। गुस्ल में बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि
हर मुसलमान पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है और नापाकी के बाद भी गुस्ल करना वाजिब है और इसका एक तरीका है, अगर आप इससे रिलेटेड जानना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो डॉक्टर साहब गुस्ल का ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल जुमा हर मुस्लिम पर वाजिब है, ये सही बुखारी में आता है। तो क्या इसके मेडिकली भी कुछ फ़ायदे हैं? जी, बिल्कुल, गुस्ल जो है एक अलग तरह की क्लीननेस है, जो इस्लाम के अंदर आई है। और गुस्ल में आपने जैसे फरमाया कि जुमा के लिए अल्लाह के नबी ने तरकीब दी है कि जुमा में करें तो सुन्नत भी मेरे ख़्याल में माना जाता है गुस्ल करना। और इसकी एक टाइम लिमिट भी इस्लाम ने सेट की है कि 40 दिन के अंदर अगर आप गुस्ल नहीं करते तो फिर आपको नमाज़ें वग़ैरह भी शायद नहीं हो पाती आपकी। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा जो इसमें इस्लाम ने फ़ोकस किया है कि गुस्ल में ऐसे अलग चीज़ क्या है, जैसे हम बाथिंग तो नॉर्मली करते ही हैं। तो गुस्ल में क्या फ़ोकस किया गया है, क्योंकि गुस्ल में हम देखते हैं कि अंडर आर्मपिट्स और ग्रोइन रीजन के जो हेयर्स होते हैं, इनकी क्लीनलीनेस पे ज़्यादा फ़ोकस है। क्योंकि इनकी जो क्लीनलीनेस है, हम देखते हैं कि अगर आप मेडिकल साइंस में आज की कि जो फंगल इन्फेक्शंस होता है, तो उसके लिए मॉइस्चर और मॉइस्ट स्किन ज़्यादा प्रोन होती है, मतलब कि जिसपे ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इनको साफ़ कर लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं, और साथ में ये सेक्स हेल्थ को भी बढ़ावा देता है और मजबूत करता है। और साथ में अगर हम देखते हैं कि और भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, ये पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है। जो बहुत ही अच्छा। देखिए अल्लाह ने हमें किन-किन चीज़ों से नवाज़ रखा है, कितना पाक और साफ़ दीन हमें दिया है कि उसका कितना शुक्र अदा करें हम बहुत कम है। देखिए नहाते हैं मतलब सभी नहा रहे हैं, हर धर्म के लोग, लेकिन एक हमें अलग तरीका दिया एक सफाई करने का, हमारे आर्मपिट्स के जो हेयर हैं, उन्हें साफ़ करने का तरीका दिया। नेल्स कट करें जुमा को, वो भी सुन्नत है। तो हर तरीके से अल्लाह ने हमें सफाई साफ़-सुथरा एक इंसान बनाया कि कैसे हम जिएँ, कैसे सलीके से जी तो जानवर भी रहे हैं, एक इंसान कैसे जीता है, उसका सलीका क्या है, उसका रहना क्या है, कपड़े साफ़ होने चाहिए, खुशबू फैलाता हुआ जाए, लोगों को चेहरों पर मुस्कुराहट आए। सुभान अल्लाह। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून सूरह बकरा आयत नंबर 183। रोज़े का असल मकसद तकवा है, लेकिन मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? क्या हमें मेडिकली भी फास्टिंग के कुछ फ़ायदे मिलते हैं या हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है या कुछ लोग का मानना है जैसे कि फास्टिंग ठीक है बस कर लीजिए एक रिलीजियस है। जी, आपने बताया जैसे फ़ास्टिंग आप पूछना चाहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस फ़ास्टिंग के बारे में। तो अगर हम मेडिकली देखें तो फ़ास्टिंग के अपनी जगह बहुत अधिक फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं, कि फ़ास्टिंग से जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है, ठीक है? और जैसे अगर हम देखें तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो इंसुलिन का जो लेवल है उसे कम कर देता है फ़ास्टिंग। और अगर हम स्टडी जैसे हुई है तो उससे पता लगता है कि अगर इंसुलिन का लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ में ये ऑटोफेजी को भी प्रमोट करता है, यानी कि सेल की ऑटोमेटिक सेल डेथ यानी ऑटोलाइसिस, जिससे सेल जो डिफेक्टिव सेल्स हैं, जो प्रो कैंसरस सेल हैं, जो कैंसर में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देता है। और साथ में इंटरमीडिएट फास्टिंग और जैसे ओबेसिटी को ये प्रिवेंट करता है, जिससे वेट लॉस होता है, ठीक है? इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और साथ में ये लंबी फास्टिंग जैसे रमज़ान के महीने में चलती है, 30 दिन की 30 डे की फास्टिंग होती है, तो ये टॉक्सिन्स को निकालने में भी हमारी हेल्प करता है। जो बॉडी में टॉक्सिन बन रहा है, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको दूर करता है और एक हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है। जी, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोज़े रखा करते थे। रमज़ान के रोज़े तो थे ही, लेकिन वो 3 रोज़े भी रखा करते थे और मतलब 3 रोज़े तो सुन्नत है ही, बाकी ज़्यादा भी रखते थे वो, लेकिन 3 रोज़े उन्होंने अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आपने डिटॉक्सिफ़िकेशन की बात की कि रमज़ान में लगातार 30 दिन रोज़े रखने से डिटॉक्सिफ़िकेशन होता है मतलब जो डेड सेल हैं, बेकार सेल हो गए, वो निकल जाते हैं। तो ये हमारा क्या टॉक्सिन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है? जी, जैसे हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं रमज़ान के महीने में, आप मेरे ख़्याल से रमज़ान के लिए ही स्पेसिफ़िकली पूछ रहे हैं। जी। 30 डेज़ की इसमें फास्टिंग होती है, क्योंकि इतनी लंबी फास्टिंग और किसी रिलीजन में भी नहीं है। 30 डेज़ की एक इस्लामिक मंथ बनाया गया है इस्लाम के अंदर, जिसके अंदर 30 डेज़ की फास्टिंग होती है। तो जैसे हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है लीवर के अंदर, ग्लाइकोजन की फ़ॉर्म में, पहले हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। ठी ठीक है, जब वो यूज़ हो जाता है धीरे-धीरे, हम बीच में लेते भी रहते हैं डाइट, ऐसा नहीं कि कंप्लीट फास्टिंग है। तो अगर हम कंप्लीट फास्टिंग करें तो हेल्थ पे डेफ़िनेटली असर आना है, लेकिन एक मामूल होता है कि हम इफ्तार करते हैं मगरिब के अंदर,
और फिर रात में सहरी खाते हैं, फिर बॉडी को बूस्ट अप करते हैं। इसलिए सहरी को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने और इफ्तार भी खजूर जी, से। खजूर से बनाया है। तो अल्लाह के नबी ने पसंद भी किया है कि सहरी खाना सुन्नत भी है अल्लाह के नबी की। तो साथ में जब हम करते हैं तो ग्लाइकोजन जब लीवर का यूज़ हो जाता है, फिर धीरे-धीरे हमारी जो बॉडी में अदर सेल्स पड़े हैं या प्रोटीन्स वगैरह फैट्स हैं, उनका डिपोज़िशन हो चुका है, तो उनका यूटिलाइज़ेशन होता है। जो एक्स्ट्रा फैट्स है और जैसे ओबीज़ पर्सन है या ओबीज़ कोई बहुत ज़्यादा इसका जो वज़न होता है, उसको भी ये फ़ायदा करता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है एक तरह से, जिससे वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और साथ में इंसुलिन के लेवल को भी कम कर देता है बॉडी के अंदर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं बयान कर दूँ, इस पे एक अलग से वीडियो भी बन सकती है। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह ने हर इबादत को हमारी सेहत से भी जोड़ दिया है। जी, कि इबादत तो आखिरत में उसका हमें फ़ायदा मिलने ही वाला है, लेकिन दुनिया में भी उसका फ़ायदा हमारे लिए रख दिया गया है। सुबह सुभान अल्लाह कर लो ना। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा मिसवाक के बारे में। सही बुखारी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उम्मत पर मुश्किल ना होती तो मैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मिसवाक करना फ़र्ज़ कर देता। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं? क्या इसके अंदर, क्या ये ब्रश जो हम आज कर रहे हैं वही मिसवाक है या अलग से कुछ है? बताएँ इसके बारे में। देखिए आज जो हम ब्रश करते हैं, यूज़ करते हैं, ये मिसवाक से डिफरेंट है, क्योंकि ये आर्टिफ़िशियली बनाया जाता है और जो मिसवाक है एक नेचुरल ओरिजिन से है और ये इसमें फ्लोराइड और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिसवाक के अंदर। और अल्लाह के नबी ने तरगीब दी कि अगर आपने जैसे बताया कि मैं 5 वक़्त ही इसे फ़र्ज़ कर देता, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप देखिए कि अल्लाह के नबी कितना अच्छा समझते थे मिसवाक करना। जनरली अगर हम देखें, अगर हमारा जो मामूल होता है आजकल जो होता है कि हम सुबह में ही टूथब्रश वगैरह करते हैं या एक ही टाइम करते हैं। और इस्लाम में ये है कि हर नमाज़ में करते हैं तो बहुत ही वज़ू के टाइम पे हम कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर वे हमारे जो डेंटिस्ट हैं ये एडवाइस भी करते हैं कि हमें सुबह भी करना चाहिए और रात को लेटने से पहले तो ज़रूर ही करें मिसवाक। लेकिन अगर हम हर वज़ू में कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि उसमें ये आया कि जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद हम मिसवाक या कुछ भी टूथपेस्ट कर लें तो अच्छा रहता है वो हेल्थ के लिए। तो ये हमारे जो माउथ की जो हेल्थ है उसको ये बहुत अच्छा मेंटेन करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है और जो हमारे टूथ के अंदर खाना फँस जाता है, उससे निकालने में ये हेल्प करता है। जैसे हम 5 वक़्त का अगर मिसवाक कर लें या जभी भी हमें मौका मिले मिसवाक की हम सुन्नत को एक ज़िंदा करें, तो अल्लाह ताला इसका सवाब भी बिल्कुल, हमें बिल्कुल, देगा बिल्कुल। और हमें फ़ायदा भी तो होगा। दोस्तों, आज से आज मिसवाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि एक बहुत ही बेनिफिशियल और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मेंटल हेल्थ। कुरान में भी इसका ज़िक्र आया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरह राद आयत आयत नंबर 28। अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब, नमाज़ और ज़िक्र का मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? जी, नमाज़ और ज़िक्र, नमाज़ अल्लाह की इबादत है, 5 वक़्त नमाज़ में हम खड़े होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नमाज़ इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिससे हम अल्लाह से जुड़ते हैं और अल्लाह का ज़िक्र अदा करते हैं और हम हमारा जो फ़ोकस रहता है वो अल्लाह ताला की तरफ रहता है, या हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है नमाज़ के अंदर। ये हमारा इसमें होना चाहिए कि नमाज़ में हम दुनिया को छोड़ के अल्लाह पर फ़ोकस करें और अल्लाह ताला जो हमारा रब है, इस कायनात को बनाने वाला है, वो हमें देख रहा है। तो इससे जो स्ट्रेस वग़ैरह जो है वो आपके ज़हन से हट जाता है और अल्लाह से एक राब्ता कायम होता है, जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है और एंग्ज़ायटी दूर होती है, ठीक? और जैसे हम नमाज़ में अलग-अलग पोज़ीशंस होती हैं, जैसे अगर हम सजदे में जाते हैं तो हाँ, ऐसे एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन पहुँचता है जहाँ पर बहुत ही कम सप्लाई ब्लड की पहुँचती है, ब्रेन्स के उन हिस्से में पहुँचता है, तो वो ब्रेन की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। वैसे भी आजकल लोग हम देखते हैं कि योगा की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेशन के नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं। वेस्ट में हम सब ज़्यादा देखते हैं कि लोग की ज़िंदगी से सुकून चला गया है, नींद नहीं आती, तो वो लोग मेडिटेशन का एक रास्ता ढूँढ रहे हैं। और इस्लाम ने हमें पहले ही दे रखा है। और अल्लाह का एक बड़ा एहसान है हमारे लिए कि इस्लाम ने हमें पहले ही एक मेडिटेशन का तरीका, लेकिन फिर भी हमारे सुकून क्यों नहीं है ज़िंदगी? देखिए, नमाज़ जो है आज की जो हमारी नमाज़ है, वो उस लेवल की नमाज़ नहीं है, क्योंकि हम आज नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा फ़ोकस नमाज़ में ना होकर इधर-उधर दुनिया की चीज़ों में होता है। अगर हम नमाज़ को नमाज़ के तरीके से परफ़ॉर्म करें, उसे अदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लीजिए, योगा कितना प्रमोट हो रहा है और मेडिटेशन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो क्योंकि ये जो हरारत है रूह की, और इसे सुकून तस्कीन के लिए नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे अल्लाह ने और कहा है, अल्लाह रूह की खुराक भी मैं समझता हूँ कि नमाज़ ही है, क्योंकि एक मेडिटेशन है और अल्लाह का ज़िक्र ही रूह की खुराक है। और जैसे अल्लाह ने कहा है कि फजर के टाइम नमाज के बाद अल्लाह का ज़िक्र करो, बेस्ट टाइम है वो। तो जी, स्टडी के लिए भी बेस्ट टाइम है और उस टाइम स्ट्रेस भी बहुत लेवल बहुत कम होता है और पॉल्यूशन भी उस वक़्त मॉर्निंग के वक़्त में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अगर आप गूगल मैप पे देखें पॉल्यूशन, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलेगा आपको पॉल्यूशन फजर के वक़्त।
बेशक, बेशक। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक हेल्थ में होता है नेल कटिंग का, तो नेल कटिंग के लिए इस्लाम में तरगीब दी गई है और उसमें बताया गया है कि हर अल्लाह के नबी ने जुमा के दिन नेल काटा करते थे, तो एक सुन्नत भी है। तो अगर हम नेल कटिंग टाइमली कर लेते हैं तो जो उसमें जर्म्स वगैरह मेल भर जाता है, तो उससे हम जैसे कुछ खाते हैं तो वो हमारे खाने के साथ अंदर नहीं जाते, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, या कहीं हम किसी को टच करते हुए हमारा नेल लग जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो वो भी एक इस्लाम में बता दिया गया है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और भी रह गई हैं, लेकिन मुख्तसर वक़्त होने की वजह से हम इंशाअल्लाह अभी डिस्कस नहीं कर पाएँगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें सिर्फ़ आखिरत के लिए ही तैयार नहीं करता, ये दुनिया में भी हमें एक हेल्दी लाइफ़ जीने का तरीका सिखाता है। तो सुन्नत पर अमल कर कर हमें सिर्फ़ आखिरत ही नहीं, दुनिया भी मिल जाती है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुछ ख़ास बातें शेयर करने के लिए। जी, मैं जैसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे इस्लाम जो है एक जीने का तरीका भी है, क्योंकि हमारी दीन के साथ ही दुनिया भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बेशक। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये अल्लाह ताला की जैसे एक दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अगर हमारी दुनिया बनेगी तो हमारी आखिरत भी बन जाएगी। बेशक हमें अपनी दुनिया भी बनानी है और आखिरत भी हमें सेहत बनानी तो है। एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह का। जी, तो बिल्कुल। चलिए आज इसी टॉपिक के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पर रोकते हैं। आपके कमेंट करिएगा आपको कौन-सा टॉपिक इसमें पसंद आया, कौन-सा आपको क्वेश्चन पसंद आया है और आगे भी हमें एडवाइस करिए कि हम किस टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए आज अलविदा लेते हैं यहीं पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।